नमस्कार दोस्तों क्या दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान खुद अपनी ही बातों का दुश्मन बन चुका है। जी हाँ, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ में शांति समझौते की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी समझौते के बीच में कहते हैं कि अगर मुझे डील पसंद नहीं आई ईरान की तो हम फिर से ईरान के ऊपर बम बरसाएंगे। सो गाइस, आज है आपका 19 जून और चंद घंटों बाद होने वाली है यूएस और ईरान के बीच में शांति समझौता। लेकिन इस कथन के बाद में इस शांति समझौते के ऊपर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि खतरे के बादल मंडरा चुके हैं। सो गाइस, सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल ये है कि क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमत और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी अब एक ऐसे नेता के मूड पर निर्भर हो गई है जो सुबह कुछ और बोलता है और शाम को कुछ और बोलता है। सो गाइस, आज हम समझेंगे कि आखिरकार अमेरिका ईरान डील में क्या चल रहा है, क्या ये डील सफल हो पाएगी। आज हम जानेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ क्यों पूरी दुनिया की धड़कन बना हुआ है और क्या ट्रंप के बयान इस समझौते को पटरी से उतार सकते हैं। इन तमाम बातों पर आज हम करेंगे डीप डाइव। सो गाइस, आज की कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं, ये कहानी है राजनीति, तेल, शक्ति, धमकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की। सो गाइस, एक ऐसा समझौता जो अगर सफल हुआ तो दुनिया को काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी, खास तौर पर हमारे देश को, क्योंकि हमारे देश में क्रूड ऑयल का स्टोरेज अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन अगर ये डील टूट गई तो पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई फिर आसमान छू सकती है। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस समय दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है, उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा कुछ अजीबोगरीब लग रही है। तो चलिए पूरी कहानी को हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये मैटर क्या है, ये मामला क्या है। सो गाइस, पिछले कई महीनों से कह सकते हैं कि 108 दिन कंप्लीट हो चुके हैं यूएस ईरान की जंग को, और ये जंग काफ़ी चरम पे थी। तो गाइस, दुनिया को डर था कि कहीं ये तनाव एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए, मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का जन्म होने का पूरी संभावना है। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि दोनों देशों के बीच में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो गया है। लेकिन अभी उस पर साइन नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभी केवल एक मसौदा तैयार हुआ है शांति समझौते का, उस पर साइन होगा अभी चंद घंटे बाद। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल तय है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब दुनिया को ये लग रहा है कि हालात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अचानक से ट्रंप का ये बयान, हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं विश्वास पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है। अब सोचिए एक बार कि कोई भी शांति समझौता विश्वास पर टिका होता है, और अगर बातचीत के दौरान ही एक पक्ष अचानक से बमबारी की धमकी देने लगे दूसरे पक्ष को, क्या दूसरा पक्ष भरोसा दिखा पाएगा? थिंक अबाउट इट। दोस्तों, ट्रंप ने साफ साफ वही कहा है कि MOU फाइनली अभी एक अंतिम ये डील नहीं है, समझौते का ये अंतिम रूप नहीं है, ये केवल एक MOU है। हम इसे पढ़ेंगे, क्या इसकी शर्तें ईरान की, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे इस पर साइन करें या फिर ना करें, या फिर इस जंग को हम लोग कंटिन्यू करें। सोचिए, अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ना शब्दों की बहुत कीमत होती है। एक शब्द बाजार गिरा सकता है, एक बयान तेल की कीमतें बढ़ा सकता है, और एक धमकी युद्ध स्टार्ट कर सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप का ये बयान पूरी दुनिया में अब चर्चा का विषय बन चुका है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हम बात करते हैं फिलहाल एक समुद्री मार्ग की। जी हाँ, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, मतलब कि हॉर्मज़ जल डमरू मध्य है। लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया इसकी तरफ इस समय देख रही है। जी हाँ, दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% से 25% हिस्सा यहीं से गुजरता है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और कतर जैसे देश इसी मार्ग पर निर्भर हैं। और ये मार्ग 108 दिन हो चुके हैं इस मार्ग को, ये मार्ग बाधित पड़ा है, मतलब 100% इसमें आवाजाही स्टार्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि जंग इस एरिया में काफ़ी पीक पर थी। और इस जंग का नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के अलावा बहुत सारे देशों पर पड़ा है। लेकिन मैं बात करूंगा अपने देश के बारे में दोस्तों, तो भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। मतलब कि अगर हॉर्मज़ बंद होता है तो सबसे पहले असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जिसका छोटा सा एग्जाम्पल अभी हमने चंद दिनों पहले देखा, किस तरह से हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए थे लगातार।
बैक टू बैक हर हफ्ते, हर 5 दिन बाद, 4 दिन बाद उसके प्राइस बढ़ रहे थे। और ऑलरेडी हमारे देश के अंदर अन्य वस्तुओं की महंगाई काफ़ी चरम पे थी और उसके प्राइस लगातार हमने बढ़ते हुए देखे। और एक बात दोस्तों बिल्कुल तय है कि हमारे विश्व गुरु, हमारे इस भारत को अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कमज़ोर है, तो हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं फिलहाल दूसरे पॉइंट पर। सो गाइस, अब यहाँ पे अभी चंद घंटों पहले G7 की समिट हुई थी। हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा G7 देशों की बैठक में। सो गाइस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश ये जानते हैं कि अगर खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। वर्ल्ड बैंक और IMF पहले ही वैश्विक विकास दर को लेकर के काफ़ी चिंता जता चुके हैं और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर उन तमाम देशों के अंदर पड़ने वाली जो वस्तु है वो सब वस्तु क्या होंगी, महंगी हो जाएंगी। मतलब कि महंगाई उन देशों के अंदर बढ़ेगी और महंगाई किसी भी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या बन सकती है, राजनीतिक हार बन सकती है। तो गाइस, इस पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कह रहा हूँ कि हमको अपना स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। अभी सोचिए, हम लोग रहते की तरह, केवल इस जंग को 80 दिन हुए नहीं थे उस समय, हम लोग रहते की तरह फैल गए थे कि भाई ये मत करो, वो मत करो, कार पुल करो, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करो। यही हमसे अपील करी गई थी हमारे विश्व गुरु के बाबूजी PM मोदी जी के द्वारा। सोचिए एक बार, बाकी देशों के किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी देश के राष्ट्रपति ने इस तरह की अपील नहीं करी थी। चलिए वापस आते हैं फिलहाल हम लोग टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। तो गाइस, कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अमेरिकी ईरान के पुनः निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर तक की सहायता दे सकता है। आज जो साइन होगा ना MOU के अंदर, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है। मतलब कि 300 अरब डॉलर का मतलब समझिएगा कि 300 अरब डॉलर इक्वल टू में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए। अब ये रकम ना भारत के कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज़्यादा है, लेकिन ट्रंप ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भाई सोचिए एक बार कि भैया ईरान की शर्त क्या थी। ईरान की शर्त यही थी कि आप मुझे न्यूक्लियर पावर बनने से नहीं रोकोगे। चलो इस पे कहने के ईरान शर्त हल्का सा बैकफुट पे आ चुका है। दूसरी इसकी शर्त ये थी कि जितना मैं नुकसान हुआ है इस जंग में उसकी भरपाई करो। तो 300 अरब डॉलर शायद ये उस जंग की भरपाई हो सकती है। और अगर अमेरिका इस जंग की भरपाई कर रहा है, ईरान को अगर इतना बड़ा अमाउंट देगा, तो भैया US की जो वैश्विक छवि है उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगेगा ना। और तीसरी इसकी शर्त ये थी कि फ्यूचर में अमेरिका मेरे ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। अभी इसमें चौथी शर्त इसने और ऐड करी थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ये सर्विस टैक्स लेगा। वहाँ के निकलने वाले जहाज़ों को, देशों के निकलने वाले जहाज़ों को ये अलग से सर्विस प्रोवाइड करेगा। जबकि पहला इसका मानना ये था ईरान का कि मैं टोल टैक्स लूँगा और समुद्री मार्ग पर कोई भी देश टोल टैक्स वसूल नहीं कर सकता है। दोस्तों ये है आपका समुद्री नियम। सोचिए, टोल टैक्स नहीं लूँगा तो कोई बात नहीं, सर्विस टैक्स लूँगा। मतलब ईरान के जो मंसूबे हैं ना, जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और ट्रंप इसकी हर बात को आज एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और फाइनली आज MOU में से काफ़ी सारी बातों को शायद ये हटाएगा, क्योंकि भैया वर्ल्ड का ताकतवर देश एक छोटे से देश के सामने अगर झुकेगा तो सोचिए ताकतवर देश का जो छवि है उसका क्या हाल होगा। सो गाइस, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अमेरिका फिलहाल ईरान के पुनः निर्माण में पैसा लगाने के मूड में हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर ये कहा जा रहा है कि उसने अमेरिका को झुका दिया। जी हाँ, अमेरिका हर जाना भरने के लिए तैयार है। सोचिए एक बार, अगर ट्रंप समझौता चाहते हैं तो इतनी आक्रामक भाषा आखिरकार क्यों बोल रहे हैं। सोचिए ना कि अगर मुझे समझौता पसंद नहीं आया तो मैं आपके ऊपर बम्बार्डिंग कर दूंगा, आपके ऊपर हमला करूंगा। भाई वो स्टेटमेंट यही है कि सोच समझ करके अपना मसौदा तैयार करना MOU का। आप ये मत सोचना कि हम लोग दब चुके हैं और तुम्हारी हर कंडीशंस को हम लोग मान लेंगे। शायद यही संकेत होगा डोनाल्ड ट्रंप का इस समय। सो अमेरिका की घरेलू राजनीति में बहुत कुछ छुपा होता है। पता है, ट्रंप हमेशा खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं वैश्विक स्तर पर। ये हमने देखा है कई बार। और उनके समर्थकों को पसंद है कि वो सख्त भाषा बोलें, जो उनके खुद के पार्टी के लोग हैं। बट यहाँ पे ट्रंप के ऊपर भी सच कहूँ तो बहुत बड़ा दबाव है इस जंग को रोकने का, क्योंकि जो उसके मित्र देश थे G7 संगठन में जितने भी देश हैं वो इस ट्रंप के इस एक्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं कि आपने भी जनता का एक बहुत बड़ा टैक्स का पैसा इस जंग में सुहा कर दिया। ऑलरेडी आपकी टांग फंसी थी रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर, आप वहाँ सपोर्ट कर रहे हो, आप इधर ईरान और इजराइल की जंग में अपनी टांग फंसा दी। ऐसा क्यों? और यहाँ पर अमेरिका की जनता इस ट्रंप के खिलाफ खड़ी है और यहाँ पर
अगले साल जी हाँ अमेरिका के अंदर कुछ महीनों बाद ही दोस्तों होने वाले हैं चुनाव। और अगर चुनाव में अगर यहाँ की जनता ने ट्रंप के अगेंस्ट अगर वोट दे दिया तो ट्रंप की सरकार गिर सकती है। तो अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सीट को संभालने के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ट्रंप के लिए ये जंग को रुकवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस चंद घंटों का हमको करना है और इंतज़ार, उसके बाद होगा दूध का दूध और वाटर का वाटर। तब होगा हमको क्लियर कि आखिरकार कौन सी शर्तें मानी गई और कौन सी शर्तें नहीं मानी गई। और दोस्तों इन शॉर्ट में अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में समझे अमेरिका की वर्तमान की स्थिति को, तो अमेरिकी जनता लंबे युद्धों से थक चुकी है। इराक युद्ध, अफ़गानिस्तान युद्ध, सीरिया युद्ध, इन युद्धों पर अमेरिका अरबों खरबों डॉलर रुपए खर्च कर चुका है। आपको याद होगा अफ़गानिस्तान युद्ध पर अमेरिका का खर्च लगभग $2 ट्रिलियन था और इराक युद्ध पर अनुमानित जो खर्च है इसका वो लगभग है $1.9 ट्रिलियन। सोचिए कुल मिलाकर के $4 ट्रिलियन से ज़्यादा, यानी कि लगभग 340 लाख करोड़ रुपए इसने इस जंग में स्वाहा कर दिए। सो गाइस युद्ध स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, लेकिन उसका बिल आने वाली पीढ़ियाँ बढ़ती हैं। सोचिए जनता के टैक्स का पैसा $4 ट्रिलियन इसकी ईगो ने कहीं ना कहीं स्वाहा कर दिया। सो गाइस ट्रंप ने इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी निशाना साधा है और वो ट्रंप ना कई बार पिछले राष्ट्रपति के ऊपर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने 2015 के परमाणु समझौते को लेकर के पुराने आरोप दोहरा दिए। ट्रंप का ये कहना है कि बराक ओबामा प्रशासन ने ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाया था, जिसका खामियाजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। वहीं ओबामा समर्थकों का तर्क ये है कि कूटनीति और बातचीत ही किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान है। यानी कि अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर एक गहरी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। और अब सवाल ये है कि ईरान क्या सोच रहा है, ट्रंप क्या सोच रहा है, ट्रंप क्या बोल रहा है, क्या खतरा हो सकता है, वो हमने जाना। अब सवाल ये है कि आखिरकार ट्रंप के दिमाग में कौन सा पुलाव पक रहा है। तो गाइस ईरान की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो किसी भी समझौते को एक तरफा नहीं बनने देगा। जी हाँ, अगर उसे लगेगा कि अमेरिका सिर्फ दबाव बनाना चाहता है तो वह पीछे हट सकता है इस समझौते से। यानी कि गेंद अब दोनों देशों के पाले में है। एक गलत बयान, एक गलत फैसला और पूरा समझौता खतरे में आज पड़ सकता है। तो क्या दोस्तों ट्रंप सच में पागल हो गए हैं, ये मेरा सवाल है। तो ये समझौते से पहले आपको इस तरह का बयान क्या देना चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से देना चाहिए। और सच ये है कि ट्रंप की राजनीति हमेशा आक्रामक बयानबाजी पर टिकी रही है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ऐसी बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और वैश्विक शांति को प्रभावित करने लगे, तब बड़ी समस्या बन जाती है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ट्रंप का ये बेतुका बयान क्या ईरान तक नहीं पहुंचा होगा कि ये हमको इस तरह की धमकी दे रहा होगा? सोचिए एक बार, क्या ईरान इस धमकी के आगे भी नतमस्तक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय ईरान के सपोर्ट में रूस भी है, चीन भी है, उसके खुद के देश की जनता भी है और इसके सहयोग में अन्य बहुत सारे देश भी हैं ईरान के सपोर्ट में। सोचिए उसके बाद भी यहाँ पर ट्रंप का ये बेतुका जो बयान आया है उसने आज के MOU पर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है उसके ऊपर। सो गाइस दुनिया को ना इस समय धमकियों की नहीं बल्कि शांति की आवश्यकता है। जी हाँ, तेल बाज़ार को स्थिरता चाहिए, व्यापार को स्थिरता चाहिए आज, और आम लोगों को महंगाई से राहत चाहिए। लेकिन जब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता एक दिन शांति और अगले दिन बमबारी की बात करे तो अनिश्चितता बढ़ना स्वाभाविक है। जी हाँ, दोबारा से जंग का होना स्वाभाविक बन जाता है। अगर दुनिया आज युद्ध और शांति के बीच में खड़ी है और कभी कभी इतिहास की दिशा टैंक से नहीं, मिसाइल से नहीं, नेताओं के शब्दों से तय होती है। और अब दोस्तों दिशा आखिरकार क्या तय होगी वो चलेगा पता हमको चंद घंटों बाद। बट दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा, क्या ट्रंप की ये रणनीति है या फिर दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेलने की कोई बेतुका ट्रिक? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।